ये भारत सरकार की नाकामी है कि एक ऐसी लेडी जो पाकिस्तानी है, आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं आप जी कि आप इलीगल तरीके से आप आइए और आपको पनाह मिल जाएगी, वहां आप सोशल मीडिया यूज करिए और क्या बातें हैं और कौन सी बातें आप कहां तक किस कोड वर्ड में कैसे किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना, ये भी आप बड़े बखूबी तरीके से कर सकते हैं। वेरी ट्रू। ऐसे ही लोग हैं जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं। कुछ भी हो, हम पाकिस्तान को अब नहीं बख्शते। कोर्ट सहारा दे नहीं सकती है। आप मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर है जो कि कोर्ट ने कहा हो कि नहीं आप पाकिस्तानी हैं और आप यहां रह सकती हैं। क्योंकि अगर आप फॉरेन एक्ट के तहत नहीं है तो इलीगल काम किया तो आपको डिपोर्ट करना, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेजना है। आप अगर समय सीमा को बढ़ाते जा रहे हैं, उसको मौके देते जा रहे हैं, कोई भी मामला होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होता है, सीधा कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चला जाए। तो वीजा देने का काम राष्ट्रपति का नहीं है। अगर आप ये कह दें कि पाकिस्तान जाएगी तो मार दी जाएगी, ये पाकिस्तान का काम है, उसका मैटर है, ये पाकिस्तान का मैटर है। सरकार अगर इतने दिन तक उसको पनाह दे करके रखी है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सरकार भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के पूर्व सचिव रोहित पांडे जी के पास बैठी हूँ। ये जो बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जन्म होता है और उसको ही आगे बढ़ाता है, और भारत में उसका हम तमाम उदाहरण देख पा रहे हैं। लेकिन यही देखिए ना कि भारत में जिस तरीके से आपने बोला कि अभी तमाम ऐसे लोग सामने चिन्हित हुए जो पाकिस्तान के तरफ से लीगली आए थे, कुछ अवैध भी दिखे, तो अवैध लोगों के ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है, एक ऑर्डर जारी होता है कि 48 घंटे में निकले, और उसके बाद जो अवैध तौर पे होते हैं उनको इस बात का फायदा मिल जाता है कि भैया ये नियम तो उनके लिए जो वैध आए। लेकिन बड़े शर्म की बात है और बड़ा अजीब लगा सुन के कि जो इलीगल है वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो नहीं जा सकते क्योंकि ये जो आदेश हुआ हमारे लिए थोड़ी हुआ है। तो ये क्या है, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? बिल्कुल, देखिए यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भारत सरकार की एक नाकामी है। ये जो कमियां हैं कि किस तरीके से उनको जो चेक करने की जो एक उनके पास पावर है, वो जब तक देखिए आप वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको डे टू डे के जो उनके अफेयर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आप तमाम अभी देखिए, भी तो एक कभी नाम आप आया सीमा हैदर का, वो देखिए सोशल मीडिया यूज करके वो एक बिजनेस कर रही है, बिजनेस करने आई है। उसका अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बिजनेस दे कौन रहा है सर? वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये तो सरकार की नाकामी है। ये भारत सरकार की नाकामी है कि एक ऐसी लेडी जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी और वैसी पाकिस्तानी जो केंद्र सरकार को और यहाँ के एजेंसियों को पता है कि वो घुसपैठिया है, वो किस तरीके से इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुसी है, और उसको आप पनाह दे रहे हैं, उसको आप मौका दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार पनाह दे, सरकार से सवाल पूछो तो कहते हैं कि कोर्ट सहारा दे रही है उसको। कोर्ट सहारा दे नहीं सकती है। कोर्ट सहारा, आप कोई भी कोर्ट एक्ट के तहत चलता है, उसका एक प्रोसीजर है। कोई भी अगर आप प्रेयर करते हैं, किसी ग्राउंड पे प्रेयर करते हैं, अगर वो वैलिड ग्राउंड होता है तो उसको रिलीफ मिलता है, नहीं तो नहीं रिलीफ मिलता। तो सबजुडिस तो सरकार का काम है कि कोई भी इलीगल तरीके से, देखिए पॉलिसी है सरकार की, अगर आप क्राइम करेंगे, सरकार अपनी तो तरफ से जो वकील साहब कह रही है वो कह रही है मैटर सबजुडिस है, हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार को लेके जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि भाई इसका जो मैटर है पिछले 2 साल से चल रहा है, अभी तक ना चार्जशीट दायर होती है, ना एटीएस की रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन सरकार से पूछो तो कहते हैं कि ये तो कोर्ट का मैटर है और सबजुडिस है, और सरकार कोर्ट के मैटर में कुछ बोल नहीं सकती। नहीं, कोई ऐसा ऑर्डर दिखाइए आप मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर है जो कि कोर्ट ने कहा हो कि नहीं आप पाकिस्तानी हैं और आप यहां रह सकती हैं, आपका रहने का हक है। कौन सी कोर्ट होगी जो उनको ऑर्डर इस तरीके का देगा? नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आप फॉरेन एक्ट के तहत नहीं है, अगर आप सिटीजनशिप एक्ट में अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आप तो घुसपैठिए हुए। अगर आप लीगली, अगर आप किसी दूसरे एक देश से दूसरे देश में अगर आपकी एंट्री अगर आप लीगल तरीके से नहीं है, तो आप फिर इलीगल काम किया। लेकिन इलीगल काम किया तो आपको डिपोर्ट करना, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेजना है। 2 काम हो सकते हैं जो नहीं किया। अगर आपने उनको डिपोर्ट नहीं किया है तो क्या वजह होगी, ये सरकार को बताना पड़ेगा। सर, सवाल ये भी मन में उठता है कि जिस प्रकार से ये आई
क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से क्या अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हमने तो अपना काम किया, सीमा हैदर आई, हमने जेल में बंद कर दिया, कोर्ट से इसको बेल दिया गया, कोर्ट से बेल पर ही आउट है। लेकिन सर ये बताइए कि अभी जो मैटर हुआ 48 घंटे का वक्त दिया गया, तो ये जो बेल पर आउट है, क्या इसका बेल कैंसिल नहीं हो सकता था? बेल कैंसिल, देखिए बेल एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसी कोर्ट की, और वो किस ग्राउंड पे बेल लेती है, कोई लेता है तो किस ग्राउंड पे लेता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अप्रोच करती है सरकार हमेशा। देखिए, एक कोर्ट का दरवाजा लोग तभी खटखटाते हैं जब कोई संवैधानिक ताने बाने में अगर कोई चीज, कोई सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है तो एक संविधान के तहत बनाई गई है। तो संविधान में दी हुई अगर फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट जाते हैं जी। या फिर कोई एक्ट है जो क्रिमिनल एक्ट है तो उसके एक्ट के बेसिस पे हम किसी को पनिश करते हैं, या गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन लेती है, जो लॉ में है, जो एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उसके तहत करती है। अगर कोई भी मामला इस तरीके से बनता है कि वो कोई घुसपैठिया है, तो अवैध तरीके से आया है, तो सरकार का काम है कि उसको अरेस्ट करे और उसको जिस कंट्री का है उसको डिपोर्ट करे, ये काम होता है। लेकिन अगर कोई 2 साल से 3 साल से वो कहीं भी कोई घुसपैठिया, इलीगल जो घुसपैठिए होते हैं, वो अगर रुके हुए हैं और सरकार उनको ये जानते हुए कि वहां पे वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं रह सकते, फिर भी रोक रखा है। ये कहने पे जो आपने कहा कि एटीएस रिपोर्ट की बात कर रही है ना आपकी, एटीएस रिपोर्ट अभी आई नहीं, एटीएस का रिपोर्ट आने दीजिए, चार्जशीट नहीं आई। तो देखिए, चार्जशीट आने का भी एक उसकी समय सीमा होती है, उसका भी प्रोसीजर है। तो आप अगर समय सीमा को बढ़ाते जा रहे हैं, उसको मौके देते जा रहे हैं, तो प्रोसीजर अगर आपने उनके लिए खुली छूट दे रखी है तो फिर ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे वो जो इलीगल तरीके से, उनको भी खुली छूट देनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, खुली छूट तो उनको भी देनी पड़ेगी। आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं आप जी, कि आप इलीगल तरीके से आप आइए और आपको पनाह मिल जाएगी। आप जो है गलत काम, आप खुले वहां आप सोशल मीडिया यूज करिए, और क्या बातें हैं और कौन सी बातें आप कहां तक, किस कोड वर्ड में कैसे किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना, ये भी आप बड़े बखूबी तरीके से कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो आपको चेक कौन कर रहा है? आपको ये खुली छूट कौन दे रहा है? अगर खुली छूट किसी एक घुसपैठियों को मिल रहा है जो रिकॉर्ड पे इलीगल है, तो जिम्मेदार कौन है? सर एक बात बताइए, सरकार जिम्मेदार। सॉरी टू इंटरवीन यू, कि ये जो आपने कहा कि जो दावा कर रही है सरकार कि मामला कोर्ट में है, वो मुझे उसकी कॉपी दिखाई जाए, आपने कहा ना। इसके जो वकील साहब उन्होंने कहा है कि भाई इसका मैटर याचिका जो है राष्ट्रपति के पास लगा हुआ है और कोर्ट में भी मैटर विचाराधीन है, इसलिए इसको नहीं भेजा जा सकता है। ये सिर्फ मौखिक स्टेटमेंट है जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग तक पहुंचा। आप ये बताइए इसमें होना क्या चाहिए था? देखिए, राष्ट्रपति के पास गुहार कब लगाई जाती है? देखिए, वो लास्ट ऑप्शन है। हम राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन डालते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उसका एक जो स्टार्टिंग से एक जो अप्रोप्रिएट फोरम है, अगर आप उस अप्रोप्रिएट फोरम को अप्रोच नहीं करेंगे, सीधा आप चले जाएंगे। अब कोई भी मामला होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होता है, सीधा कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चला जाएगा। सही बात है। आपका एक प्रोसीजर है, एक एक्ट है, तो वो जो एक्ट है, वो जो प्रोसीजर है, उसी के तहत आपको आगे बढ़ना है जी। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फाइनल स्टेज, फाइनल फोरम, तो वहां पहुंचने के बजाय आपको पहले उन स्टेजेस पे जाना होगा जहां पे कानूनी तरीके से आपके पास प्रावधान है। यानी कि ये दावा ही गलत है। दावा गलत का मतलब अगर उसके पहले उन्होंने कोई अगर प्रोसीजर फॉलो किया होगा वो तो जिला न्यायालय में उसका अगर आप करेंगे, आप ये करेंगे, अगर आप उन बच्चों से पूछा जाता है कि सीमा हैदर के लोगों से पूछ रही हैं कि आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है, तो अगर आप कहते हैं कि मैंने राष्ट्रपति को गुहार लगाई है कि मुझे वीजा दिया जाए, तो वीजा देने का काम राष्ट्रपति का नहीं है जी। माननीय राष्ट्रपति का काम नहीं है कि वो वीजा आपको, माननीय उनका काम, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट पे कोई ऐसी चीज आती है तो डिसाइड होता है। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन एक्ट्स है, जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट्स में हमारे लिए जो प्रावधान दिए गए, हम उसके तहत चलते हैं। लेकिन अब नीचे अगर आपने अपने अप्रोच नहीं किया है
अगर आपने केंद्र सरकार को अगर आपने अप्रोच नहीं किया है ऐसे मामले में, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सामने आती है जी, वो आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोजल करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। आपके मैटर को डिसमिस भी कर सकती है, अलाउ भी कर सकती है, आपको परमिशन दे भी सकती है, नहीं दे सकती है जी। वो एक वैलिड आधार पे होगा। उसकी वैधता क्या है वो देखनी होती है, वो सरकार को देखना। सरकार अगर इतने दिन तक उसको पनाह दे करके रखी है तो मुझे लगता है कि सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों तक क्यों रखा। कुछ फिशी है, क्यों हो भी सकता है। देखिए स्लीपर सेल तो ही होते हैं, कोई ना कोई टारगेट होता है इनका, कोई ना कोई बहाना होता है। लेकिन सर ये जब आई तो उस वक्त इसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जय श्री राम, ये बोलना कि मैंने अपना वो धर्म भी परिवर्तित कर लिया है, मैं मुसलमान से हिंदू हो गई, सारी बातें उसने कही। तो ये कहते हैं जो इसके वकील है वो कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका भी लगाई है कि भाई ये पाकिस्तान जाएगी तो इसको मार दिया जाएगा, इसकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए इसको ना भेजा जाए। तो इस तरह के केस में क्या ये उदाहरण नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि कई बार हमने सीमा हैदर को भी सोशल मीडिया के जरिए ये बोलते हुए देखा कि पाकिस्तान की महिलाओं तुम लोग वहां क्या कर रही हो, भारत आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छे पति मिलते हैं और यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या इस तरह की बातें रखने से क्या कहीं 1% भी चांस है कि राष्ट्रपति साहिबा कहें कि हाँ जी इसको मार दिया जाएगा, इसको रहने देना चाहिए? नहीं, देखिए ये किसी एक नागरिक की सुरक्षा एक सरकार की होती है, एक उस देश की होती है। अगर ये पाकिस्तान की बेटी है तो पाकिस्तान की सरकार की ड्यूटी है कि उसको सुरक्षित रखे जी। अगर आप ये कह दें कि पाकिस्तान जाएगी तो मार दी जाएगी, ये पाकिस्तान का काम है, उसका मैटर है, ये पाकिस्तान का मैटर है, ये हिंदुस्तान का मैटर नहीं है। आप गलत तरीके से आइए, आप आइए कानूनी तरीके से, आप आइए, आपका स्वागत है। आप यहाँ के कन्विंस करिए, आप बताइए कि आप यहाँ की नागरिकता लेना चाहती हो तो आप आइए, हमारे प्रोसीजर को फॉलो करिए। आप अगर आपको वीजा चाहिए तो आपका उसका एक प्रोसीजर अलग है, अगर नागरिकता चाहिए उसका प्रोसीजर अलग है, आपको कोई एक्सटेंशन चाहिए तो उसका प्रोसीजर अलग है। लेकिन इलीगल तरीके से अगर आप घुसपैठ करेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साहब कहीं ना कहीं ये जो मैटर सामने आया है उसके बाद एक महिला जो पाकिस्तानी है वो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं दिखती है कि पूरे हमारे देश के नियम कानून अदालतों सबको अंगूठा दिखा रही, क्योंकि सूत भर भी इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। देखिए ये तो सामने है, जिस तरीके से आपने बताया कि एक सीमा हैदर एक जीता जागता एक ऐसी और उदाहरण है जिसे देख करके हम लोगों को दंग रह जाते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों रखा जा रहा है। ऐसे कितने सीमा हैदर होंगे जिनको हम जानते नहीं। बिल्कुल होंगे। कितने लोग होंगे कि अभी जो मुझे सुनने में आया कि कितने ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहाँ वीजा लेकर के आते हैं और यहाँ निकाह करके चले जाते हैं, बच्चे पैदा करके जाते हैं। तो क्या वो खून तो पाकिस्तानी हुआ ना? बिल्कुल हुआ। तो वो खून पाकिस्तानी हुआ तो फिर अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो हम लोग जज्बा पैदा करते हैं, जो हम कहते हैं कि भारत हमारा है, हम एक हिंदुस्तानी है, जहां सारे धर्मों के लोग रहते हैं, वो बातें कहाँ रह जाएंगी? सर लेकिन बार बार एक तरह से देखा जाता है कि हमेशा एक आतंकवादी जो है सलीम ही निकलता है। तो हमेशा इस तौर पे देखा गया कि भाई मुसलमान, जैसा अभी मैटर चला कि हिंदुस्तान की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो शौहर ढूंढ रही हैं पाकिस्तान में, फिर शौहर आ रहा है, बच्चा कर रहा है, जा रहा है, जिससे आबादी पाकिस्तान की यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि वो बच्चे भी माँ के साथ रहते हैं। बोला जाता है मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन, तो उसके पास ही रहते हैं। लेकिन अब जब सीमा हैदर आई है, सीमा हैदर कहाँ आई है? हिंदुस्तान आई है। कहाँ रह रही है? हिंदू के घर में रह रही है, और अपने साथ अकेले नहीं आए, 4 पाकिस्तानी खून के बच्चे भी लेकर आई है। तो अब ये बात कहना तो कहीं ना कहीं गलत होगा ना कि सिर्फ मुसलमान के घर में ही पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, ये तो भारत के हिंदुओं के घर में भी बढ़ने लग गया। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि एक हिंदुस्तानी को और हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है जी। पाकिस्तान के किसी नागरिक की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पाकिस्तानी यहाँ है तो उसे यहाँ रहने का हक नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे, हमें तो बंद कर देना चाहिए कि अगर कोई यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भी बंद कर देना चाहिए। कोई यहाँ का वीजा मांगता है तो उसके लिए बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार को अगर इस पे स्टिक नहीं होगी, ये फ्यूचर की बात बता रहा हूं आपको, ये अभी की बात नहीं कि आज पहलगाम हुआ, ऐसे कई मामले होने वाले हैं। आतंकी को खुला छूट दे रखी थी आपने,
आज देखिए धर्म के नाम पे उन 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। आज भी हम झेल रहे हैं उन पाकिस्तानियों की हरकतें और उनकी करतूतें से। आज भी हम हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी यहाँ पे पनाह लेकर के और छुपे हुए हैं, उनको निकाल फेंकने की जरूरत है। डर है हमें तो डर है कि हमारे बच्चों और हमें खुद अपने आप में डरने लगना। जिस तरीके से पहलगाम का एक मामला है जो आतंकी मामला हुआ, तो ये स्लीपर सेल क्यों नहीं है? कितने स्लीपर सेल्स हैं? लोग यहाँ आकर के निकाह करके जाते हैं, तो क्या लोग यहाँ जाते हैं। वीजा तो आपको बंद कर देना चाहिए। सरकार फिर से मतलब हम लोग सेफ हैंड में है नहीं है, क्योंकि एक सीमा हैदर का मैटर अभी तक चलते रहना और इसको अभी तक यहाँ पर पनाह देकर रखना, कहीं ना कहीं ये स्लीपर सेल हो सकती है ना सर। अगर ये तो उनकी खुफिया एजेंसी बताएगी, ये तो एटीएस बताएंगे, ये तो केंद्र सरकार बताएगी। बता कहाँ रही है पिछले 2 साल से? 2 साल से नहीं बता रहे, तो इसका मतलब है कि आपने उसको खुली छूट दी है। एक महिला जो पाकिस्तानी है, अवैध तरीके से आई है, वो सारे सोशल मीडिया को, सिस्टम को यूज कर रही है। वो कहां पे, क्योंकि वो देखिए सोशल मीडिया तो आप ऐसा तो नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कोई नहीं है, कोई दुनिया देख रही है, एवरीवन कैन सी, पूरी दुनिया देख रही है। क्या मैसेज किस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचा सकते हैं। आप कोई भी मैसेज किसी को भी आप किस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, आपने उसको नजरबंद क्यों नहीं किया? ये जानते हुए कि कुछ भी हो सकता है, ये जानते हुए कि देश जो राष्ट्र की सुरक्षा है उसमें सेंध मारी जा रही है, सेंध मारना, इसके चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? उसको तो अपने अवसर दे दिया, उसको तो अपने मौका दे दिया। तो उसको मौका किसी को आप देंगे तो वो तो अंजाम जैसे पहलगाम का हुआ वैसे होगा। सर, तो इसके मैटर पर विराम कैसे लगे? अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि भारत का तो हर नागरिक ही जागरूक है, वो बार बार डिमांड कर रहा है। आज आपकी खबर जो लोग देख रहे हैं उनके मन में यही कौतूहल मच रही होगी कि सवाल जवाब करने के लिए तो तमाम लोग आए हैं, हर क्षेत्र से आए हैं, चाहे वो लॉर्ड्स हों, चाहे वो पुलिसिया विभाग से जुड़े लोग हों या फिर सनातन धर्म से जुड़े लोग हों, बहुत सारे लोग आए, लेकिन सिर्फ बातचीत से निवारण तो नहीं मिल रहा ना सर। बिल्कुल। देखिए, अब जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं हम लोग। ये देखिए, एक संवैधानिक, जब आप सुरक्षित नहीं होते हैं, जब आप सुरक्षा महसूस करते हैं, देखिए नेशनल सिक्योरिटी है हमारी, अगर उसमें कहीं कोई सेल डाल रहा है, उसमें कहीं भारी चूक हो रही है। आज भारी चूक हुई थी ना भैया, सरकार भी मान रही है कि हमारी भारी चूक हुई, इस वजह से आतंकी हमले हुए, पहलगाम में हुए, कितने लोग मरे। चूक नहीं तो क्या थी जी भाई, एक भारी चूक की वजह से हुआ कि अंदर कैसे घुसे, वो इतने जंगलों के रास्ते से आकर के पहलगाम में घुस के उन लोगों को मारना ये छोटी बात नहीं थी ना जी। खुफिया एजेंसी कहाँ थे? लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, ऐसे ही लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी कोड वर्ड में या कोई माध्यम ढूंढ करके कोई मैसेज कन्वे करते हैं। ये मनोबल कैसे मिला उसको? कौन लोग थे इसके पीछे? वहां तक पहुंचा कैसे? वो कौन? कोई उसका आका होगा, स्लीपर सेल, कोई ना कोई उसके सबऑर्डिनेट होंगे, सहयोगी होंगे। वहां तक पहुंचाने तक तैयारी चल रही है किसी की और हम सो रहे हैं। तो आप सोते रहेंगे तो ऐसे हमले होते रहेंगे, सोते रहेंगे तो हमले होते रहेंगे। और इसको हम इस तरीके से देखें कि ये हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार होता आ रहा है। और जिस तरीके से ये सीमा हैदर का मैटर देखा जा रहा है, सरकार की चुप्पी, एटीएस का रिपोर्ट नहीं आना सामने और इसको नजरबंद नहीं करना, सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल करते रहना, बहुत सारी चीजों के ऊपर इशारा कर रहा है कि कहीं सरकार वाकई में क्या चाहती है कि ये रहे। सवाल यही है कि यदि ऐसा है तो सरकार फिर एक क्लीन चिट सामने रखे या अपनी तरफ से कोई एक नोट तो जारी करे कि भाई सीमा हैदर जो है पाक साफ है और ये यहाँ रह सकती है, हमने इसको परमिशन दे दी है। इसी सवाल के साथ जो मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेगुलर मुझे सुनते हैं और हमारे इस मुहिम पर कि अवैध घुसपैठियों को भगाना है और अपने देश को बचाना है, इसमें आप सम्मिलित हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।